Good morning, students. I hope you will be fine. Today, I will start chapter number 4, Heredity and Evolution of class 10, third part. Structure of DNA. जो DNA की फुल फॉर्म होती है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. DNA first isolated by the scientist Frederick Miescher from the nucleus of the first cell in 1869. देखो जो सबसे पहले जो डीएनए है वो एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम है फ्रेडरिक माइशर. उसने जो पस सेल होता है उसके न्यूक्लियस में देखा था. और कौन से ईयर में? 1869 में. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो डीएनए होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? जेनेटिक मटेरियल. डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. जो डीएनए होता है वो क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करता है. तो डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है. डीएनए इज़ एसिडिक इन नेचर. ठीक है, जो डीएनए होता है उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर. क्योंकि जो फुल फॉर्म होती है डीएनए के वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल. जीन एज द सेगमेंट ऑफ डीएनए. देखो जो डीएनए होता है वो काफ़ी मैक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है. और जो जीन होता है वो क्या है? डीएनए का सेगमेंट होता है. सेगमेंट का मतलब एक टुकड़ा होता है, ठीक है. जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. ईच न्यूक्लियोटाइड इज़ मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स. ठीक है, जो हमारे डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलके बने हैं जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजीनियस बेस. तो देखिए जो हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, हर एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलके बना है. वो है डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर, ठीक है. फॉस्फेट ग्रुप जो किससे डिनोट किया जाता है? पीएच, फॉस्फेट ग्रुप. और नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है. नाइट्रोजीनियस बेस आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन. देखिए जो प्यूरिन है वो फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एडेनिन एंड ग्वानिन. और जो पायरिमिडीन है वो है साइटोसिन एंड थाइमिन. मतलब जो डीएनए होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, देखिए जैसे कि क्या है हमारे डीएनए के स्ट्रैंड है. जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड है. तो इसमें यहाँ पे ये क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस है, ठीक है. नाइट्रोजीनियस बेस के पेयर्स लगे हुए हैं जैसे कि एडेनिन के साथ फिर थाइमिन, साइटोसिन, ये सब क्या है? एक साथ अटैच हुए हैं. तो जो डीएनए होता है वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है. देखो उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड है ये, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है. फिर देखिए एडेनिन जो है वो किसके साथ अटैच होता है? सॉरी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन आर प्रेजेंट इन डीएनए. देखो जो डीएनए होता है उसमें कौन कौन से बेस पेयर्स होते हैं? वो है एडेनिन जो किससे डिनोट करते हैं? ए से, ठीक है. ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन को सी से और थाइमिन को टी से. तो जो हमारा डीएनए के जो बेस पेयर होते हैं वो ए जी टी सी. देखो ए जी टी सी, ठीक है. ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, टी का मतलब थाइमिन और सी का मतलब साइटोसिन. तो जो हमारे डीएनए के जो नाइट्रोजीनियस जो बेस पेयर्स होते हैं वो क्या है? एडेनिन, ए जी टी सी. याद रखना है ए जी टी सी. लेकिन जो ग्वानिन होता है वो किसके साथ कंबाइन होता है? थाइमिन के. और कितने बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से. देखो एडेनिन जो है वो थाइमिन से क्या होगा? अटैच होगा, कंबाइन होगा. और कितने बेस पेयर से? डबल, ठीक है, डबल बॉन्ड से अटैच होगा. उसके बाद जो ग्वानिन है वो किससे अटैच होता है? साइटोसिन से. देखो जो ग्वानिन है वो किससे? साइटोसिन से. और कितने बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से. तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे बेस पेयर होते हैं नाइट्रोजीनियस जो बेस पेयर्स होते हैं वो क्या है? 2 टाइप्स के हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन. फिर जो प्यूरिन है वो एडेनिन और ग्वानिन में, और जो पायरिमिडीन है वो है ग्वानिन और थाइमिन, ठीक है. और जो डीएनए के जो डीएनए में बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं वो हैं एजीटीसी, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. और जो एडेनिन होता है वो कितने बॉन्ड से अटैच होता है? थाइमिन से डबल बॉन्ड से. और जो हमारा जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन होता है, अटैच होता है. फिर उसके बाद है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन आर प्रेजेंट इन आरएनए. जो आरएनए होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है उसके अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं नाइट्रोजीनियस जो बेस पेयर्स होते हैं वो है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, मतलब ए जी यू सी. इसके जो बेस पेयर है उसका नाम है ए जी
यू सी, मतलब ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, यू का मतलब यूरेसिल और सी का मतलब थाइमिन साइटोसिन। फिर देखिए एडेनिन जो है वो किससे डबल बॉन्ड से कंबाइन होता है, अटैच होता है यूरेसिल के साथ, और जो ग्वानिन है वो थाइमिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। फिर देखिए डीएनए जो है वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है और जिसके बेस पेयर हैं AGTC, ठीक है, और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जिसके बेस पेयर्स हैं AGUC। जैसे कि देखिए ये वाला जो इसका क्वेश्चन है, मतलब जो डीएनए है उसमें कैसे अटैच होता है, कौन कौन से जो बेस पेयर हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट इन डीएनए। तो जो प्यूरिन जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं डीएनए में वो क्या है, एडेनिन होता है या सिर्फ फिर साइटोसिन। तो वो क्या है हमारा एडेनिन, क्योंकि जो प्यूरिन बोला है इसमें कि प्यूरिन, तो प्यूरिन का क्या है एडेनिन होता है, ना कि साइटोसिन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे करने हैं। Genes. Mendel was first scientist to know a gene is a unit of inheritance in 1866। देखो जो मेंडल है उसने बताया था कि जो हमारे पेरेंट से जो ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, जीन्स, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ही कॉल इट फैक्टर। देखो जो मेंडल था उसने जीन्स का जो नाम दिया था वो क्या था, फैक्टर। तो जो जीन्स क्या है, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। तो यहीं पे यही बोला है कि मेंडल जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने जीन्स क्या है कि हमारी यूनिट है इनहेरिटेंस की। ठीक है, कि जो जीन्स है वो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। द वर्ड जीन वॉज इंट्रोड्यूस बाय जॉनसन 1909। जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। लेकिन फिर उसके बाद जो नाम रखा था जीन्स, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था इसका नाम फैक्टर, और फिर किसने किया था, जॉनसन ने। कौन से में, 1909 में। तो जो जीन्स है वो क्या हमारा डीएनए का सेगमेंट है, एक पार्ट है। जैसे कि सेल है, सेल को पहला जो नाम था स्टार्टिंग में तो कंपार्टमेंट था, वैसे ही जो जीन्स है उसका जो स्टार्टिंग में जो टर्म थी उसको क्या बोलते थे, फैक्टर। फिर उसके बाद उसको जीन्स का जो इंट्रोड्यूस किया था, जीन्स मतलब फैक्टर को किस में कन्वर्ट कर दिया था, नाम उसका चेंज कर दिया था जीन। उसके बाद है जो फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। For example, 30,000 to 40,000 genes are present on 46 chromosome in human beings। देखो जो ह्यूमन बींग्स की जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या है 46 नंबर में होते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं जो हर एक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ठीक है, और जो ये क्रोमोसोम होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेल के अंदर जो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे धागे की तरह। ठीक है, तो जो ये हर एक ह्यूमन बींग में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या है 46 नंबर में होते हैं। ठीक है, और पेयर्स कितने होते हैं 46 के, 23 पेयर्स होते हैं, पेयर्स होते हैं। ठीक है, genes which determine everything about us, our complex, the shape, the color of our eye, शेप ऑफ आर नोज, ईयरलोब एक्सेट्रा। देखो जो जीन्स होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम्स वगैरह, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो जो जीन्स होते हैं वो हर एक चीज़ को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हमारी कॉम्प्लेक्स है या हमारी बॉडी का जो शेप है, फिर कलर है, जो हमारी आइज़ का जो कलर है, वो सब कौन डिटरमाइन करता है, जीन्स डिटरमाइन करते हैं। जीन्स कंट्रोल ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट या फिर कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो जीन्स होते हैं वो हर एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जीन्स ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सम वेरिएशन अकर ड्यू टू म्यूटेशन। देखो जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन जब ट्रांसफ़र होते हैं जो जीन्स, उसमें कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। ठीक है, जैसे मतलब पेरेंट्स है, पेरेंट्स की बॉडी में 46 नंबर में क्रोमोसोम होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। जैसे 46 जो है वो मेल में है और 46 जो है वो फीमेल में है। तो जिस टाइम पे ऑफ स्प्रिंग में ये जो क्रोमोसोम्स है ट्रांसफ़र होते हैं गेमीट्स की फॉर्म में, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ थोड़ा सा वेरिएशन आता है। और वेरिएशन कब आता है, जब कोई म्यूटेशन आ जाते हैं। अगर हमारे डीएनए में कुछ बेस पेयर में चेंजेस आ जाते हैं तो उससे म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं। ठीक है, म्यूटेशन कब आता है, जब हमारे डीएनए होता है उसके बेस पेयर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उससे म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन की वजह से हमारी बॉडी में कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं।
सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स को कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम सेक्स को, कि मेल का जो सेक्स होता है वो कैसे होता है, उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, और फीमेल का कैसे। द मैकेनिज्म बाय विच सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड एज इट बिगन लाइफ कॉल्ड द सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, जो सेक्स को डिटरमाइन करने वाला हर एक इंडिविजुअल का जो मैकेनिज्म होता है उसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन बीइंग कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमोसोम इन नंबर्स। देखो हर एक ह्यूमन बीइंग में जो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, और जो नंबर होते हैं क्रोमोसोम का वो होता है इसका डबल, 23 टू ज़ा 46, मतलब 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। देखो जो जैसे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जो क्रोमोसोम्स पे ही क्या लोकेटेड होते हैं, जीन्स लोकेटेड होते हैं, लिखा है एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, और जीन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, मतलब हर एक जो भी क्रोमोसोम जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं तो वो सब कंट्रोल कौन करता है, जीन्स या फिर क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं। 23 पेयर्स डिटरमाइन अबाउट द सेक्स, बट अदर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम 23 पेयर्स परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शंस। देखो जो हमारे बॉडी में 46 नंबर में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो 46 के बाद क्या है, मतलब अगर पेयर में देखा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं, तो 23rd वाला पेयर है, जो 23rd वाला पेयर है वो क्या करता है, सेक्स को डिटरमाइन करता है, मतलब मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करता है 23rd वाला पेयर। अब 23rd से जो नीचे वाले मतलब 1 से लेकर और जो 22 तक पेयर्स हैं जो हमारे क्रोमोसोम के, वो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस वगैरह हैं उनको परफॉर्म करता है। तो वो कौन करता है, वो 22 पेयर्स जो हैं हमारी बॉडी में, वो सब जो भी हमारी बॉडी में फंक्शंस वगैरह होते हैं या फिर हमारी बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स वगैरह है, हमारी बॉडी का शेप है, वो सब कौन करता है कंट्रोल, वो करता है 22 पेयर्स। लेकिन जो उसमें 23rd वाला पेयर है, जो 23वां पेयर है, वो क्या करता है, सेक्स को डिटरमाइन करता है, सेक्स को आइडेंटिफाई करता है। मेल हैज़ हेट्रोमॉर्फिक डिफरेंट गैमेट सेक्स क्रोमोसोम बिकॉज प्रोड्यूस 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स एक्स वाई। देखो जो मेल होता है उसमें क्या होता है, हेट्रोमॉर्फिक होता है, मतलब हेट्रोगेमीट। ठीक है, एक होता है होमोजाइगस और एक होता है हेट्रोजाइगस, या होमोगेमेट भी, हेट्रोगेमेट भी बोलते हैं। तो होमो हेट्रोजाइगस या हेट्रोगेमेट किसको बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई, तो एक्स वाई ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये किसका सेक्स है, ये है मेल का। ठीक है, और जो फीमेल होता है उसमें क्या है, होमोजाइगस होता है, वो क्या होता है, होमोजाइगस। इसको हम होमोजाइगस भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, होमोगेमेट। ठीक है, कि जिसमें जो गेमेट होते हैं वो सेम होते हैं, एक ही जैसे टाइप का होता है, उसको बोलते हैं होमोगेमेट। जैसे कि फीमेल की बॉडी में एक्स एक्स टाइप के गैमीट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, होमोगेमेट या फिर होमोजाइगस। और जो मेल होता है उसमें एक्स वाई होता है, तो हेट्रोगेमेट भी बोल सकते हैं या फिर हेट्रोजाइगस भी बोल सकते हैं इसको। फिर देखिए, फीमेल हैज़ होमोमॉर्फिक होमोगैमेटिक सेम gametes sex chromosome XX gametes. The mechanism of sex determination in human being and also in Drosophila, मतलब फ्रूट फ्लाई। देखो जो डिटर्मिनेशन होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, वही मैकेनिज्म ह्यूमन बींग में होता है और वही फ्रूट फ्लाई में होता है, मतलब ड्रोसोफिला मेलोनोगास्टर में भी यही होता है। तो जो मेल होता है उसमें जो मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मतलब सेक्स जो गेमीट्स होते हैं, वो क्या है, एक्स वाई, तो ये क्या है, हेट्रोगेमेट। और जो मेल होता है फीमेल होता है वो क्या है, एक्स एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, होमोगेमेट। ठीक है, अब देखिए जिस टाइम पे ये ट्रांसफ़र होते हैं क्रोमोसोम, तो यहाँ पे एक्स आया और इधर से एक्स आया, तो ये क्या बना, एक्स एक्स, तो ये क्या है, फीमेल डॉटर। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, फीमेल डॉटर। फिर उसके बाद अगर मेल की बॉडी से जो गेमीट है वो क्या गया, वाई गया, और फीमेल की बॉडी सॉरी मेल की बॉडी से वाई गया और फीमेल की बॉडी से एक्स ही जाएगा, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो प्रोजेनी आएगी, वो क्या है, एक्स वाई आएगी। तो एक्स वाई क्या है, सन। ठीक है, तो कौन रेस्पॉन्सिबल है चाइल्ड के लिए, वो रेस्पॉन्सिबल है मेल। ठीक है, इसलिए हमारी सोसाइटी में सब किसको ब्लेम करते हैं, फीमेल को। लेकिन वैसे रेस्पॉन्सिबल कौन होता है डॉटर के लिए या फिर
सन के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल है मेल, क्योंकि मेल की बॉडी से ही आएगा एक्स या फिर वाई। अगर वाई आएगा तो सन आएगा, और अगर एक्स आएगा तो डॉटर आएगी, डॉटर होगी। लेकिन फीमेल की बॉडी से क्या है, एक्स एक्स ही है, क्योंकि वो होमोगेमेट है, तो इसलिए रेस्पॉन्सिबल है मेल, ना कि फीमेल। तो देखिए जो हमारे जैसे कि फॉर एग्जांपल 46 क्या है, 46 नंबर में क्रोमोसोम है, तो 46 में क्या है, जो अगर पेयर में देखा जाए तो 22 प्लस एक्स, तो ये क्या है, हमारे फीमेल के क्रोमोसोम है, क्योंकि जो 22 है इसमें, जो 22 पेयर है वो क्या है हमारे, वो है हमारे ऑटोसोम, ठीक है। और जो एक्स एक्स हैं वो है सेक्स डिटरमाइन, जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो ये किसके क्रोमोसोम दिए हुए हैं आपको, फीमेल के, ठीक है, फीमेल के है ये। और देखिए फिर जो दूसरे है जैसे कि 22 प्लस एक्स वाई, तो ये किसके हैं, ये है मेल के क्रोमोसोम है पेयर में, क्योंकि 22 ये हो गए और 23 ये पेयर हो गया, तो टोटल क्या है हमारे 23 पेयर। और अगर नंबर में देखा जाए तो नंबर में देखिए ऐसे हो गए 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, 44 प्लस 45 प्लस 46, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है कि जो मेल है उसमें क्या है, एक्स वाई गैमीट है, और जो फीमेल है उसमें जो गैमीट है वो है एक्स एक्स, ठीक है। फिर जिस टाइम पे प्रोजेनी में ये ट्रांसफ़र होते हैं, देखो यहाँ से एक्स आया और इधर से भी एक्स आया, तो ये क्या बना, एक्स एक्स, तो मतलब डॉटर है। और अगर यहाँ से इसकी फीमेल मेल की बॉडी से अगर वाई क्रोमोसोम आया और गैमीट आया, सॉरी वाई, और फीमेल की बॉडी से एक्स आएगा, तो फिर क्या बनेगा, ये सन बनेगा, ठीक है। तो वैसे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन उसमें वीडियो में कर दूँगी। तो जैसे कि ये क्रॉस है या फिर मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड या फिर डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है, वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। या फिर ब्लड ग्रुप जो है इसको मैं आपको क्रॉस करके दिखाऊँगी। तो ये सब ब्लड ग्रुप है या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन है या फिर डाई हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, वो सेपरेट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।